हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ खड़ा होने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आज का वचन, और मेरे प्रियो, आज का वचन याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 2 वचन से आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन से हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, किसी एक परीक्षा में नहीं। जब परीक्षाएं आती हैं तो वो एक तरफ से नहीं आती हैं। जब आफतें, दिक्कतें, प्रॉब्लम, बीमारियां जब आती हैं तो एक तरफ से नहीं आती हैं, वो चारों तरफ से आपको घेर लेती हैं, जिससे किसी न किसी तरीके से आपका विश्वास तोड़ा जा सके। क्या होता है कि जब कोई एक परीक्षा आती है तो आप प्रार्थना करते हो, परीक्षा से निकलने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और परमेश्वर आपको निकाल देता है और आप निकल जाते हो। लेकिन इस बात का शैतान को पता है, अगर इसको एक परीक्षा में डाला तो ये निकल जाएगा, 2 में डाला तो भी निकल जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, वो नाना प्रकार की, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं हमारे ऊपर डालता है। हम सोचते हैं, इसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी, इस विषय के लिए, वो पहला विषय तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, दूसरी और आ गई है, फिर उसके साथ में ही तीसरी और आ जाती हैं, तीसरी के बाद फिर चौथी परीक्षा आती है। बहुत सी दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां हमारी जिंदगी में बनी रहती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है और हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हम ज्यादातर ये बात कहते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ, बीमारियों को डांटता हूँ, परीक्षाओं को रद्द करता हूँ और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, उपवास रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। तो परमेश्वर पर वो दोष लगाता, वो कहता है कि परमेश्वर फिर क्या फ़ायदा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो वो आगे देखो क्या कहता है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब मेरे प्रियो, परीक्षाओं में पढ़कर कौन खुश होगा? आपके ऊपर दुख के बादल छाए हुए हैं, आप बीमार हो, आपके ऊपर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, और क्या आप आनंदित होगे? क्या आप खुश होगे? उस समय पे आप रोओगे, विलाप करोगे, आप दोष लगाओगे एक दूसरे के ऊपर। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का क्या मकसद है कहने का? वो ये बात क्यों कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आए तो तुम आनंद की बात समझो, आनंदित हो जाओ अंदर से। कैसे होगा? कोई भी दुखी आदमी है, कोई बीमार आदमी है, दर्द हो रहा है, तो कैसे खुश हो सकता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्या मकसद है कि वो ये बात कहता है कि तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आगे वचन पढ़ते हैं, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। अगर आपके ऊपर एक परीक्षा आई और आपने प्रार्थना करी, आपकी परीक्षा चली गई, आप है ना खुश ऑटोमेटिक हो जाओगे, आप और भी विश्वास में बढ़ जाओगे। और शैतान इस बात को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप विश्वास में बढ़ो। वो क्या चाहता है, वो एक परीक्षा को नहीं भेजेगा, वो एक दिक्कत को नहीं भेजेगा। कभी भी आप प्रभु के साथ चलना, विश्वास में बढ़ना और आत्मा में बढ़ने की कोशिश करना, तो वो परीक्षाएं चारों तरफ से भेजेगा और अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं भेजेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात को, आनंद की बात समझना और यह जान लेना, यह समझ लेना कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। जब तुम विश्वास को बढ़ाओगे, अपने विश्वास में बने रहोगे, तो एक धीरज तुम्हारे अंदर आएगा। क्या आएगा? धीरज। और वो धीरज मेरे प्रियो बहुत बड़ी ताकत है।
जब आप किसी बात के लिए धीरज धरते हो तो मेरा परमेश्वर का प्रेम करता है उनसे जो धीरज धरते हैं। खुद परमेश्वर भी धीरज धरे हुए बैठा है, वरना तो कब का वो धरती के ऊपर आकर सबका न्याय कर चुका होता। वो धीरज धर के बैठा है कि कभी ना कभी तो ये दुनिया के लोग है ना मुझ तक पहुंचेंगे, कभी ना कभी तो ये लोग जो पागल बने बैठे हैं ये सारे के सारे घुटना टेकेंगे। और वो दिन जब जिस दिन आएगा उस दिन प्रभु यीशु मसीह आनंद के साथ आप सबको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। काम कौन करेगा? धीरज। आपके अंदर परमेश्वर बैठा है और वो ये देख रहा है कि ये शरीर के अनुसार चलता है या आत्मा के अनुसार चलता है, या ये कितना धीरजवान है। यहाँ पे परमेश्वर आपको परखता है, यहाँ पे परखा जाता है। हालेलुया। कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आप चाहते हो कि आपका बेटा किसी न किसी चीज में कमजोर हो? आप चाहोगे कि मेरा बेटा पढ़ने में भी बुद्धिमान हो, लिखने में भी सफल हो, खेलने में भी सबसे आगे रहे, और दिमाग में, बुद्धि में, समझ में, सारी चीज़ों में आप अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो ना? तो ऐसे ही मेरा परमेश्वर भी आपको हर बात में पूरा करना चाहता है। वो हर हालात में से आपको निकाल कर आपको खड़ा करना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप गिरो, आपको वो गिरता हुआ नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर आपको घटी में नहीं देखना चाहता है। तीसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझना जब तुम्हारे ऊपर अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आए, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज बढ़ेगा। विश्वास परखा जाएगा और विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज बढ़ेगा। और जब तुम धीरज को अपना काम करने दोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी परीक्षाओं को रद्द कर देगा। आपका धीरज, आपका विश्वास आपकी सारे हालातों को बदल सकता है। ये मेरा परमेश्वर का वचन है, यहाँ पे सिद्ध करता है और कहता है कि तुम धीरज को उत्पन्न होने दो। तुम्हारा धीरज बढ़ना चाहिए। तुम उतावली मत करो, किसी भी काम के लिए तुम उतावली मत करो। आप क्या चाहते हो कि आपके ऊपर कोई दिक्कत आई और आप क्या चाहते हो कि चुटकियों में प्रार्थना करते ही यीशु मसीह के नाम से वो परीक्षाएं टल जाएं। आप ये चाहते हो। लेकिन मेरे प्रियो, परीक्षाओं को अपना काम करने दो। तुम अपना काम करो, तुम विश्वास को बढ़ाओ और धीरज को पैदा करो। जब धीरज उत्पन्न होगा तो परीक्षाएं चाहे नाना प्रकार की हो, चाहे एक हो, चाहे लाखों प्रकार की परीक्षाएं हो, आपके ऊपर से हट जाएंगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ पे चौथे वचन में कहता, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर आपके अंदर किसी भी प्रकार की घटी को नहीं देखना चाहता है। आप खुद एक माता पिता हो सकते हो, या फिर आप है ना किसी माता पिता के बच्चे हो सकते हो। आप सोच के देखो, क्या आपके पिता ने कभी ये सोचा है कि आप यहाँ पे फेल हो जाओ? क्या आपके पिता ने कभी सोचा है कि आप खेलने में फेल हो जाओ और आप पढ़ाई में बढ़ो? आपको आपका पिता ये चाहता कि आप सारी सिचुएशन को पार करना सीख जाओ। आप तैरना भी सीख जाओ, आप उड़ना भी सीख जाओ, आप चलना भी सीख जाओ, आप बोलना भी सीख जाओ। परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है कि आप है ना सारी परीक्षाओं के अंदर से खरे उतर कर, विश्वास के साथ बढ़कर, और आप है ना खरे उतर के खड़े हो जाओ, पूरे हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। ये परमेश्वर आपसे चाहता है। आपको वो किसी घटी में नहीं देखना चाहता है। आपके साथ हमेशा परमेश्वर होता है जब आप विश्वास के साथ परीक्षाओं का सामना करते हो। हालेलुया। उसके बाद 12 वचन में देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। आपके पास नाना प्रकार की परीक्षाएं आई, उसके बाद आपने विश्वास को बढ़ाया और विश्वास रखा परमेश्वर पर, और विश्वास ने धीरज को उत्पन्न किया, और आप है ना परीक्षाओं का सामना कर रहे हो धीरज के साथ। और जब धीरज आपका उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया, धीरज बढ़ गया, फिर देखो उसके बाद 12 वचन में क्या कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया।
प्रभु ने हमें वो मुकुट नहीं दिया है जो एक राजा को उड़ाया जाता है, एक क्राउन वो नहीं दिया है जो किसी राजा के, किसी प्रधानमंत्री के ताज सर के ऊपर रखा जाता है। जैसे यीशु मसीह के सर के ऊपर एक ताज रखा गया था कांटों का, और जो राजा होता है उसके सर के ऊपर ताज होता है सोने का, मणि का और हीरे जवाहरात का। वो मुकुट परमेश्वर हमें नहीं देता है। वो मुकुट कुछ दिन के लिए होता है, वो धरती की चीज है। लेकिन मेरा परमेश्वर यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनो, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। अगर आप विश्वास में बढ़ते हो, धीरज रखते हो, परीक्षा में खड़े रहते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप धन्य मनुष्य हो। आप धन्य हो क्योंकि आप परीक्षा के अंदर खड़े रहे हो। आपने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया है, क्योंकि आप खड़े उतरे हो, इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए जीवन का मुकुट तैयार करके रखा है, और वो उसको मिलता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप सारी परीक्षाओं में खड़े रहोगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप धीरज में बने रहोगे। आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगाओगे। हालेलुया। 13 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। देखो, परीक्षाओं में पढ़ना वाजिब है। आप परीक्षाओं में पढ़ सकते हो, नाना प्रकार की आ सकती। खुद परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से परीक्षाएं आएंगी, लेकिन जो कोई भी परीक्षा में है वो कभी भी एक शब्द ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर मुझे इन परीक्षाओं में डाल रहा है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। अब इस बात को साबित करने के लिए परमेश्वर का 14 वचन पढ़ो। 14 वचन में क्या कहता है? वो कहता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कैसे पड़ता है? परीक्षाओं में अपनी अभिलाषाओं के कारण। हम बहुत से उदाहरण है मेरे प्रियो, हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए हम घर को खरीद लेते हैं, और घर में खरीदने के लिए हमारे पास पैसे थे 10 लाख रुपए, और हम कोठी खरीद रहे हैं 20 लाख की, और 10 लाख रुपए हमारे पास सारे हैं, और खरीद ली कोठी हमने 20 लाख की, और 10 लाख का हमने लोन ले लिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक घर है, कोठी है, वो सिर्फ उस जो हम कमाते हैं वो सारा लोन में चला जाता है, और खर्चा हमारा निकल नहीं पाता है। फिर हम परीक्षा में पढ़ते हैं, दुखों में आते, तकलीफ़ों में आते हैं, शैतान हमारी परीक्षा करता है। किस चीज़ के कारण हमारी परीक्षा हुई? हमारी अभिलाषा के कारण। हम 10 लाख रुपए हमारे पास हैं, हम 5 लाख रुपए का घर ले सकते हैं रहने के लिए, जब और आ जाएंगे तो उसको बेचकर हम बड़ा ले सकते हैं। हालेलुया। ये नहीं है कि आप अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर अभी सब कुछ पाने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर तुम परीक्षा में पढ़ते हो। हालेलुया। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, कितने अच्छे तरीके से परमेश्वर ने हमने समझाया है। वो कहता है कि जब हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए फंस जाते हैं परीक्षा के अंदर, हम क्या करते हैं? हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसको देखकर हमारे अंदर एक अभिलाषा आती है, एक इच्छा पैदा होती है, और उस इच्छा को हम पूरा करने के लिए पाप करते हैं, और वो पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु हो जाती है। मैं समझाता हूँ मेरे प्रियो, जब किसी ने अपने औकात से बढ़कर कर्जा लेकर एक घर ले लिया, और घर की किस्तें टाइम पर नहीं जा रही हैं, लोन वाले परेशान कर रहे हैं, जब उसके पास कोई चारा नहीं होगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो चोरी करने की कोशिश करेगा, कोई पाप करेगा, कोई लालच में आकर कुछ ना कुछ गलत करेगा। जब उससे गलत हो जाएगा तो फिर वो मर्डर की तरफ भागेगा, या तो अपना करेगा या किसी और का करेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रियो एक उदाहरण है। जब कोई आदमी अभिलाषा में फंसता है तो अभिलाषा में फंसने के कारण क्या होता है? वो पाप में पड़ता है। पाप जब आ जाता है तो मृत्यु होनी संभव है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिसने भी ये वचन यहाँ तक सीखा है, पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारे ऊपर परीक्षा आए, किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा आए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है। आपने विश्वास के साथ परीक्षा में खड़े रहना है, आपने सिद्ध रहना है, और अपने अंदर एक धीरज को उत्पन्न होने देना है। और जब आप परीक्षा में पढ़ते हो और आप धीरज में खड़े रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए
एक जीवन का मुकुट आपके लिए तैयार करके रखा परमेश्वर ने, हालेलुया। और वो जीवन का मुकुट उसको मिलेगा जो परमेश्वर से प्रेम करता है और परीक्षाओं में खड़ा रहता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम सीधे सीधे रास्ते पर चलो, वो नहीं चाहता कि तुम मीठा मीठा खाओ, वो नहीं चाहता कि सिर्फ तुम्हारी शरीर की अभिलाषा पूरी हो, वो चाहता है कि तुम कड़वा भी खाओ, वो चाहता है तुम टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलकर सीधे रास्ते पर आओ, वो चाहता है कि तुम सारी चीज़ों में खरे उतरो, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो अपने बच्चे को ऐसे कमज़ोर नहीं देखना चाहता, वो सारे हालातों में लड़ने के लिए, खड़ा रहने के लिए, जीतने के लिए परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आपको आज का ये वचन समझ में आया है, एक बात और बता दूं मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात और परमेश्वर कहता है, वो कहता है कि कभी भी किसी भी प्रकार के लालच में, अभिलाषा में खिंचकर हमें, है ना, अपने आप को परीक्षा में नहीं डालना चाहिए। अगर हम किसी अभिलाषा में फंस जाते हैं तो उस अभिलाषा को हमने ख़त्म कर देना, वहीं पे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके उस अभिलाषा को ख़त्म करना है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आपको आज का वचन समझ में आया होगा। तो मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाइए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पूरी दुनिया के, कायनात के मालिक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कितनी भी परीक्षाएं आए, अलग अलग प्रकार की, चारों तरफ से तुम्हें घेर ले, तो तुम्हें विश्वास में बने रहना है और एक धीरज को उत्पन्न करना है, धीरज बना के रखना अपने अंदर। कहते हैं ना कि तुम्हें सहन करना है। जब तक आप सहन करोगे, जब परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम प्रकार की, अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो तुम परमेश्वर पर दोष मत लगाना, क्योंकि परमेश्वर, है ना, अपनी तरफ से कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करता है। तुम खुद पढ़ते हो अपनी परीक्षाओं के अंदर, हम खुद परमेश्वर अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पढ़ते हैं, और फिर परीक्षाओं में पढ़ने के बाद जब हमारे से सहन नहीं होता है तो हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। मेरे परमेश्वर, आज मैं खुद अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ और आप सबके लिए भी, हमारे ऊपर अगर हमने अपनी औकात से बढ़कर कुछ काम किया है और परमेश्वर उसकी वजह से हम परीक्षा में पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर अभिलाषा की वजह से पाप आया है, तो मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं धीरज धरकर विश्वास के साथ परमेश्वर आपकी हजूरी में खड़ा हूं। और जिस तरीके से परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो कोई धन्य है वो मनुष्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, मेरे परमेश्वर, मैं परीक्षा में स्थिर रहने की कोशिश करता हूं और अपने आप को खड़ा करता हूं परमेश्वर हर एक उस परीक्षा में। मेरे चारों तरफ बहुत से हालात बिगड़े हुए हैं, चारों तरफ से परीक्षाएं आ रही हैं परमेश्वर, लेकिन मेरे राजा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर और इन सारी परीक्षाओं में तू मुझे खड़ा रहने की हिम्मत दे। बेशक परमेश्वर इनको खत्म मत कर, लेकिन मुझे खड़ा रहने की हिम्मत दे, मुझे लड़ने की हिम्मत दे, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा अगर मेरे साथ है तो मैं सारे पहाड़ों को हटा सकता हूँ। ये मेरी प्रार्थना है आप सब के लिए भी। आप सब भी अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में हो सकते हो, आपके ऊपर भी किसी न किसी प्रकार की अभिलाषा के कारण आपके ऊपर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई परीक्षा आई होगी। आप हो सकते हो अभी बीमार हो सकता है आप कर्जे के नीचे हो सकता है कर्जे के कारण आपने नशे की लत को अपना लिया हो। मेरे परमेश्वर के लोगों, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा परमेश्वर महान है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है, वो आपकी हर सिचुएशन में आपकी सहायता करता है। वो मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो वचन ऐसे पेश करता है कि हमारे अंदर एक शांति आती है। मैं भी आज पजल हो गया था, मेरे ऊपर भी बहुत सी परीक्षाओं ने हमला बोल दिया है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहकर, सिथर रहकर उस मुकुट को पाऊंगा जो मुकुट परमेश्वर ने जीवन का मेरे लिए बना के रखा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, मैं आप पर किसी भी बात के लिए दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि परीक्षाएं मेरी वजह से मेरे पास आई हैं और हमारे ऊपर जो दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानी आती हैं वो हमारी ही कमियों के कारण आती हैं। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे परमेश्वर, हम पापी हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है और उसी अधिकार का प्रयोग करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज कुछ घोषणाएं करता हूँ। जो भी मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक बना हुआ है और जिसके भी कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, अपने हाथों को उठाइए, घुटनों पर आ जाइए। पवित्र परमेश्वर हमारे साथ हैं, उसकी आत्मा हमारे साथ है, उसका लहू हमें छू चुका है और उसकी सामर्थ्य ने हमें खड़ा करके रखा है। मैं आप सबके लिए कुछ घोषणाएं करता हूं, अपने हाथों को उठाइए और रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आप सब की ओर अपना हाथ बढ़ाकर खुद अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं पिता से कि हे पिता, आज हम हर एक परीक्षा के ऊपर विजय हैं। हम आज हर एक परीक्षा के ऊपर जितनी भी चारों तरफ से नाना प्रकार की हमारे ऊपर आई हुई हैं,
आज हम विजय हैं, आज हमारी जीत हो चुकी है, क्योंकि यीशु ने मुझे वचन दिया है और उस वचन को मैंने सीखा है और बोला है और उस पर विश्वास करके मैं आज खड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र परमेश्वर, जिन भी परीक्षाओं को मैं देख रहा हूं, जिन भी बुरे हालातों को मैं आज अपने आसपास में देख रहा हूं, तेरे बच्चों के ऊपर मैं बुरी बातों को देख रहा हूं, पापों को देख रहा हूं, अभिलाषाओं को देख रहा हूं, परीक्षाओं को देख रहा हूं, वो सारी आज यीशु मसीह के नाम से जड़ से खत्म हो जाए। ये प्रार्थना है मेरा यीशु मसीह के नाम से। आप सबके ऊपर से सारी परीक्षाएं यीशु के नाम में रद्द हो जाएं, और अगर रद्द नहीं हो रही हैं तो मेरा परमेश्वर अपने सहायक को, पवित्र आत्मा को आपके पास और मेरे पास भेजे, ताकि हम उन परीक्षाओं में खड़े रह सके और हम सिद्धर रह सके, हम उन परीक्षाओं में उस शैतान से, दुष्ट से हम लड़ सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने आप को कमजोर मत समझना, बस प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, आपके अंदर एक नया बल आएगा। वो परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बल देता है, और वही बल जब आप अपने मुंह से बोलकर बोलोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्दों को मैं बना दूंगा, वो पूरे होंगे, साबित करेंगे कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के वचन को याद करना है और बोलना है, उस पर विश्वास करके खड़े रहकर परीक्षा के अंदर हमें बोलना है। हम अपनी अभिलाषाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रद्द करते हैं, जो अभिलाषाएं हमारे औकात में नहीं हैं। औकात से बढ़कर अगर हमने कोई खर्चा किया है, कर्जा लिया है, तो आज मैं यीशु मसीह के नाम से उस सारे कर्ज को रद्द करता हूं। और परमेश्वर, सारी अभिलाषाओं की वजह से जो पाप हमारे जीवन में आया है, मैं उस पाप को भी रद्द करता हूं। हे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना को सुन और रिसीव कर। मैंने जो घोषणा की, हाँ, यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारे राज्य को मैं ढा देता हूं और उसकी सारी योजनाओं को रद्द करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विजय हूं आज उन सारी परीक्षाओं के ऊपर, वो चाहे लोन की हो, कर्जे की हो, नशे की हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा मेरे ऊपर चल रही हो या आप लोगों के ऊपर हो। आज आप रिसीव करके जाना यीशु मसीह के नाम से कि आपके ऊपर से सारी की सारी परीक्षाएं आज रद्द हो यीशु मसीह के नाम में, और आप जिंदा हो, आप जीवित हो, आप विजय हो, आपकी जय है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जीवन का मुकुट पाओगे, क्योंकि आप परीक्षाओं के अंदर सिद्धर खड़े हो। परमेश्वर का वचन आपको बढ़ाता है, आपको उठाता है, वो आपको हिम्मत देता है। लेकिन क्या करते हैं मेरे प्रियो, हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए शैतान हम पर अटैक करता है और चारों तरफ से करता है, एक तरफ से नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना को रिसीव करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करो, जिससे परमेश्वर का वचन उन तक जाए। और अगर वो टूटे हुए हैं, अगर उनको परीक्षाओं में दिक्कतें आ रही हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप वीडियो को भेजो। अगर उनको बोलो कि वीडियो को पूरा देखना, उनको ये वीडियो जरूर भेजना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।